एरर। सो एरर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। तो पहले क्वेश्चन में तो मेरा था कि एरर मतलब क्या होता है, और उसमें हमने देखा था कि एरर मतलब क्या है, मिस्टेक नहीं है। एरर मतलब क्या है, प्रॉब्लम भी नहीं है। एरर मतलब है क्या? एरर मतलब हमने थोड़ा सा अलग तरीके से उसको देखा था कि एरर मतलब क्या है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, करेक्ट। चलो सब लोग आंसर दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। अभी क्लियर है, मतलब इस तरह से कंसेप्चुअली क्लियर होना है बेटा। अभी सुना एरर की जो डेफिनेशन बोली थी वो एकदम दिमाग से आना चाहिए, और वो आपका लेक्चर में ही प्रिपेयर करके लेने का काम मेरा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आपको थोड़ा सा लेक्चर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे फील करना है कि क्लासरूम में बैठे, मैंने बोला मेरे साथ में बोलो तो बोलने का है, घर वालों को मालूम है आप लेक्चर ही कर रहे हो, वो थोड़ी हंसने वाले आपके ऊपर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो एरर मतलब क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, एंड जो हमने मेजर किया वो अगर डिफरेंट है तो दोनों में आने वाला जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। क्लियर है सबको? वंस अगेन फिर से, एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब ये एरर के बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि हमने, मतलब ह्यूमन बीइंग ने टिल टुडे, आज तक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाया जो एररलेस है। एररलेस यानी जिसमें एरर है नहीं। 101% जो कुछ भी बनता है उसमें कुछ ना कुछ, यस तेजस ग्रेट, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, अब मेजरिंग डिवाइसेस मतलब क्या है, एकदम मतलब उसको इमेजिन करके कंसेप्चुअली करके जाओ, पहले लेक्चर से जो पढ़ रहे पूरा लिंक लगा के चलो। जो भी मेजरिंग डिवाइसेस हमारे पास है उनमें एरर आने वाला, ये हमने पहले से क्लियर कर लिया है, उसको अपन रिमूव कर ही नहीं सकते। तो होता है ना, इफ यू कैन चेंज इट देन चेंज इट, इफ नॉट देन एक्सेप्ट इट, है ना, इफ देयर इज अ वे देन गो थ्रू इट, इफ देयर इज अ नो वे देन मेक इट, है ना, ऐसे बड़े बड़े कोट अपन सुनते हैं। उसी तरह की सिचुएशन है कि यहाँ पे जो एरर है उसको अपन 100% रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब कंसीडर तो कर सकते हैं, अगर कंसीडर किया तो कितना आइडिया क्लियर होता है, मतलब एरर की वजह से जो प्रॉब्लम आने वाला था वो तो खत्म हो गया ना। जैसे कल देवेश के वेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 8 किलो का देवेश 12 किलो का मेजर हो रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में 4 kg का एरर आता है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, अगर वहां पे 4 kg है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कभी भी अपन अगर वेट मेजर करने जाएंगे 4 किलो का एरर आने ही वाला है, मतलब हमारी मिस्टेक नहीं होगी। यानी देवेश जो खुश होने वाला था मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया, वो नहीं हो रहा है, ये मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि अगर डिवाइस में आने वाला एरर मुझे मालूम है तो हमने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और वो एग्जांपल्स मतलब रिलेटेड थे, वो सब तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जितना सिलेबस में है समझने के लिए सिंपल है, उसको मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था। जो मेजरिंग डिवाइसेस थे, लेंथ मेजरिंग, स्मॉल लेंथ मेजर करते थे, वर्नियर कैलिपर है या फिर माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज है, इस तरह के। तो हम क्या करते हैं, इन डिवाइस की मेजरमेंट के लिए जब भी यूज करेंगे तब आने वाला परसेंटेज एरर कितना होता है ये पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। कल नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व किए थे, एसबीटी में भी वहां पे उसी टाइप के एग्जांपल्स थे, आपने भी सॉल्व किए थे, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ गई थी। आज कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में मैं आपको लेके आने वाला हूं कि एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आते कैसे बेस्ड ऑन एरर, क्योंकि एरर के ऊपर डेफिनेटली हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली फिर से हमने क्या किया है, 4 रीडिंग ली है, A1, A2, A3, A4, और जो रीडिंग है वो इस तरह से है 4.00। वर्नियर कैलिपर होगा मिलीमीटर में आएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा माइक्रोमीटर में आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका यूनिट अभी कंसिडरेबल नहीं है, हमें परसेंटेज एरर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये 4.00, 3.60, 4.40 एंड 4.40, सॉरी 4.00, ऐसी 4 रीडिंग आ गई, मैंने मेजरमेंट की तब। चलो शुरू हो जाओ, और मुझे यहाँ पे परसेंटेज एरर कितना आता है आप कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है? जो लोग कल के लेक्चर में थे उनको मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है, जो कल के लेक्चर में नहीं थे उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिवाइस है जिससे मैंने 4 रीडिंग ली है, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि उस डिवाइस से मेजरमेंट लेते टाइम कितना परसेंटेज एरर आता है। चलो हो जाओ शुरू, कमन फास्ट। चलो रोहन कैलकुलेट कर बेटा, आदित्य आंसर चाहिए आज, आदित्य गो फॉर इट, अमृता पटपट, अनिरुद्ध आंसर पाहिजे आज, देव
देवेश, गणेश, कीर्ति, ईश्वरी, कल्याणी, कांचन, खुशी, किंजल, मयूरी, निखिल, पवन। अभी आंसर बोलते जाओ बेटा, बहुत दिनों से लेक्चर कर रहे हैं, आपको मालूम है प्रोसेस क्या है और कैसे करना है। चलो राहुल, पहला आंसर चाहिए आज। क्या आज भी देवेश लेके जाएगा अवार्ड? अरे साक्षी, एक्सलेंट बेटा, 12.4 पे। ये फाइनल आंसर है या मीन वैल्यू है? साक्षी, मीन वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, फाइनल आंसर चाहिए। तेजस पटेल, ऐसे करके नहीं चलता है ना बेटा, रेगुलर आना पड़ता है, रोज की लड़ाई है हमारी, है ना। वो द फैमिली मैन देखा होगा, उसमें डायलॉग है, देखो उनको सिर्फ एक बार जीतना है, हमें रोज रोज जीतना है बेटा। उनको मतलब हमारे दुश्मन कौन है? एग्जाम वाले, ठीक है ना। हमें यहाँ पे रोज लेक्चर करना है, रोज पढ़ना है, रोज जीतना है, इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, नो इश्यू। चलो बाकी लोग कर रहे हैं कैलकुलेट। कृति, 50%, इतना बड़ा एरर? इससे तो नहीं लगता है 50% होगा, लेकिन तुम्हारा आंसर मतलब करेक्ट होना ही चाहिए। आई विल चेक इट। चलो कमॉन फास्ट। और भी आंसर आ गए। स्वप्निल 50, तेजस का 5 आ गया, ये हो सकता है। आई विल चेक इट, एक मिनट। सबसे पहले हम निकालेंगे मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू का फॉर्मूला मालूम है, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। एडिशन करो, 4 + 4 8, ये 4 इधर भेज दो, 12, 12 + 4 16.00 अपॉन 4, मीन वैल्यू आ गई 4.00। यहां तक क्लियर है सबका? ये क्लियर है? ओके, नो इश्यू बेटा, आई एम एक्सप्लेनिंग तेजस, नो इश्यू। ठीक है, ये मीन वैल्यू आ गई। उसके बाद में हम जाएंगे एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने को। डेल्टा A1 बनेगा ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 बनेगा ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 बनेगा ए मीन माइनस A3, डेल्टा A4 बनेगा ए मीन माइनस A4। चलो अब इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे। 4 - 4 0, 4 - 3.60 0.40, फिर से 0.40, फिर से 0.00। यहाँ पे जो है ए मीन 4 है एंड A3 4.40 है, तो यहाँ पे निगेटिव आता है। लेकिन कल ही हमने देखा था एरर नेवर बी निगेटिव, एरर को हमेशा से पॉजिटिव ही लेना है। यह सबके 50% आ रहे हैं अभी। एक्सलेंट, वेरी गुड। मतलब कीर्ति का आज फर्स्ट आंसर था, तो अवार्ड देवेश को नहीं, कीर्ति को मिलेगा। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, डेल्टा ए मीन। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4। उनकी वैल्यू पुट करेंगे, 0.4 प्लस 0.4 0.80 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा? ये 8 होता तो 2 आता, अभी आएगा 0.20। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर को, जो बनेगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी 0.20 डिवाइडेड बाय 4.00। यानी सब लुट गए, सबके आंसर रॉन्ग हो गए। 0.20, ये पागल कौन है? शुभम खोकड़ 500% कुछ भी आंसर लिखता है। अरे बाळांनो, डिवीजन तो करो। ये क्या है? 0.20 अपॉन 4.20, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.05। ये डिवीजन ही गलत कर दी होगी, क्योंकि परसेंटेज एरर में क्या करना है? परसेंटेज एरर में इसको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो 0.05 इंटू 100, ये बनेगा 5%, ओनली 5%। हाँ कीर्ति, वेरी गुड। 50 भी तुम बोलो, 5 भी तुम बोलो। देवेश करेक्ट है, यस यस। तेजस करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। शुभम, गणेश रॉन्ग रॉन्ग, श्रावण रॉन्ग, राहुल 50 नहीं, गणेश नहीं, श्रावण एक्सलेंट, वेरी गुड। कीर्ति यस, महेश गुड, वेरी गुड। मतलब कीर्ति ने दूसरा भी आंसर बोला था, वो भी करेक्ट था, गुड, वेरी गुड। क्लियर है सबको? एकदम सिंपल, यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, नया कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है श्रीधर, ऐसे 15-15 दिन के बाद तू लेक्चर करेगा बेटा, कैसे लिंक लगेगी तुम्हारी? जो रेगुलर आके इतना पढ़ रहे, एसबीटी दे रहे, 8 to 9 भी सेशन अटेंड कर रहे, उनके दिमाग का मतलब दही बनता जा रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं नहीं 4 दिन में एक बार जाके घूम के आते हैं और मुझे सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। ऑलरेडी यू आर लेट, समझ लो। हमारी बैच 26 अप्रैल से शुरू हो गई है। हमारा ये दूसरा टॉपिक अबाउट टू कंप्लीट है टिल सैटरडे। समझ रहे हो ना आप? टोटल टॉपिक है 30 और उसमें से दूसरा टॉपिक अभी कंप्लीट हो रहा है ऑन सैटरडे। एंड अभी आप क्लास ज्वाइन करे, मतलब ऐसे ही घूम रहे हो 4 दिन इधर
फिर 2 दिन लेक्चर करने के, इसका मतलब थोड़ा सा लैग कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सेटल हो जाओ अभी कहीं पे भी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिलेबस चल रहा है। अब इसके बाद में जो न्यू बैचेस स्टार्ट होगी, न्यू बैचेस में सेम टॉपिक होंगे, लेकिन जितना डिटेल इनको हो रहा है उससे थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम का डिफरेंस आने वाला है, जितना टाइम इनको दिया था, ठीक है ना, सब तरफ। सो एज अर्ली एज पॉसिबल सेटल डाउन बेटा, ओके। चलो, तो यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि हमें परसेंटेज एरर तो मिल गया। अब ये परसेंटेज एरर का एक्चुअल में मतलब होता क्या है, जैसे हम देवेश के वेट को कल से डिस्कस कर रहे हैं, वही वही मतलब है। यानी कि क्या होगा कि जो डिवाइस है जिसका मैंने अभी परसेंटेज एरर निकाला, मैंने उससे कोई लेंथ मेजर कर ली, और वो लेंथ कितनी आ गई, वो लेंथ आ गई मेरी 120, जैसे वो मिलीमीटर में थी, एज्यूम करो। आगे का स्टेटमेंट 5 मिनट का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो आगे का स्टेटमेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो कि अभी जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन बात कर रहे थे उसमें एरर आ गया 5%, और ये 5% एरर आ गया, इसका मतलब होता क्या है कि मैंने उसी डिवाइस से नई कुछ तो रीडिंग लेने का ट्राई किया और मेरी रीडिंग आ गई 120 मिलीमीटर। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें पहले से मालूम है डिवाइस फॉल्टी है, उसमें एरर आता ही आता है। यानी कि इस डिवाइस में हर बार आने वाला एरर ये 5%, ये मुझे पहले से मालूम है। इसका मतलब मैं इस डिवाइस की जो लेंथ मेजर करूंगा उसको लिखूंगा 120 प्लस और माइनस 5%। ये एक्चुअल वैल्यू होती है, जिनका अगर कोई घर में इंडस्ट्री में वर्क करने वाला अगर है, भाई है या फिर पेरेंट्स है या फिर कोई है सिस्टर है, तो उनको मालूम होगा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी डायमेंशंस दिए जाते हैं, डायमेंशंस मतलब रेडियस, लेंथ या फिर जो कुछ भी है, ठीक है। हाँ निकालते हैं बेटा, टाइम का एरर भी निकालते राहुल, नो इशू, निकालना पड़ता है। तो देखो, तो इंडस्ट्रियल जितना भी वर्क चलता है इंडस्ट्री में, हर बार आपको डेटा इस फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि जिनको रिक्वायरमेंट है उनको ही मालूम है कि जो बना के देते हैं वो भी एक्यूरेट मेंटेन नहीं कर सकते। मैं कल एग्जांपल आपको बोल रहा था मार्कर का, है ना, मार्कर की कैप होती है, उसको अपन उस मार्कर की टिप के इनसाइड डाल देते हैं और वो दोनों फिक्स हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, एक्चुअल में वो मार्कर की जो टिप है उसकी ओडी आउटर डायमीटर भी 1 सेंटीमीटर है, कैप की आईडी इनर डायमीटर भी 1 सेंटीमीटर है, लेकिन सपोज दोनों ने एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर बना दिया तो एक दूसरे में घुसेंगे नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बनाओ कैप वालों को, लेकिन प्लस प्लस 10% चल जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बनाना है लेकिन 0.1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये लिमिट्स इंडस्ट्री में प्रोवाइड की जाती है, इंडस्ट्री में मतलब हर तरफ जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ऐसे अगर डेटा दिया तो परसेंटेज निकाल दे कैसे, ऐसे कि 100 के 5 है तो 120 के कितने। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो x कितना बना 600 डिवाइडेड बाय 100, यानी x की वैल्यू बन गई 6 मिलीमीटर। यानी कि जो लेंथ हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं वो 126 मिलीमीटर से 114 मिलीमीटर के बीच में हो सकती है। इसकी मीनिंग समझ में आती है क्या, देखो अगर ये समझ में आ गया देवेश एक्सलेंट, तो आपको एरर क्यों निकालना है, निकालने के बाद कंसीडर कैसे करना है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए बेटा। देखो देवेश को क्लियर हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, कम ऑन फास्ट। मतलब इसके बाद जब कभी भी मैं अगर इस डिवाइस का यूज करके रीडिंग लेने वाला हूं, हर बार रीडिंग के बाद मुझे लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस 5%। ये एरर है। प्लस और माइनस का साइन मतलब क्या होता है, थोड़े से वर्ड इंडस्ट्रियल वर्ड आ रहे हैं लेकिन ये हमें लगेंगे, इसलिए इनको समझ लो अच्छे से। ये जो प्लस और माइनस के बाद में लिखी हुई टर्म है, इसको बोला जाता है टोलरेंस। इसको बोला जाता है टोलरेंस। जिनके घर में कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला है या फिर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, अगर डिस्कस करेंगे तो वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जिससे बहुत बार सुनते हैं हम, है ना, अभी कोरोना आया तब से बंद हो गया, उससे पहले इंडिया टॉलरेंट कंट्री है, इंडिया इनटॉलरेंट कंट्री, इंडिया टॉलरेंट कंट्री है, इंडिया इनटॉलरेंट कंट्री है। हमें नहीं लेना देना, ठीक है ना, हमें हमारा फिजिक्स पढ़ना है, देखेंगे बाद में जब वर्क करेंगे तब टॉलरेंट है या इनटॉलरेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब है अलाउएबल एरर। मतलब कि हमने ये बोला है कि जब आप 120 मीटर इतनी रीडिंग ले रहे हैं तो उस डिवाइस में इतना एरर आने वाला है, मतलब हमने अलाउ किया है, ठीक है।
तो ये वर्ड आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत हेल्प करने वाले हैं। प्लस और माइनस के राइट साइड में जो है वो एरर है, उसको टॉलरेंस बोला तो भी वो एरर है। एंड इसकी मीनिंग कैसे लेनी है, बस इसी तरह से कि 120 मिलीमीटर एक्चुअल लेंथ थी, लेकिन उसमें 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि वो 126 भी हो सकती है, 114 भी हो सकती है। एग्जैक्टली 120 मिलीमीटर है ये हम कभी नहीं बोल सकते। गॉट इट? हाँ, एरर, राहुल का अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि सर एरर में निगेटिव नहीं आता है तो टॉलरेंस में क्यों लिया? अब देखो, एरर में निगेटिव नहीं आता है इसलिए मैं टॉलरेंस ले सकता हूं बेटा। समझ में आ रहा है ना? टॉलरेंस निगेटिव, टॉलरेंस का मतलब क्या है कि 120 मिलीमीटर है, एरर हमें 5% मिला, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है क्या 5% ज्यादा ही मिलेगी हर बार लेंथ? राहुल, पहले राहुल का क्लियर कर लो फिर बाद में आते बेटा आपके क्वेश्चन पे। राहुल, मैंने ऐसे लिखा है क्या 5% ज्यादा ही लेना है हर बार जो लेंथ आएगी उससे? राहुल, नहीं लिखा है। क्या मैंने ऐसे लिखा है कि 5% कम ही आना चाहिए उससे हर बार? लिखा है कैसे 5% ज्यादा आना चाहिए या फिर कम आना चाहिए? लेकिन ये तो लिखा है मैंने कि 5% का एरर आता है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर मैंने एरर को निगेटिव बोला होता तो क्या होता, एक बार मैं रीडिंग लेता वो आता 126, दूसरी बार रीडिंग लेता वो आता 114। अगर मेरी मीन वैल्यू 120 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते, एक बार +6 आता, एक बार -6 आता, एरर 0 बनता। जिंदगी भर में एरर कैलकुलेट ही नहीं कर पाता राहुल। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एरर लेते टाइम हम निगेटिव नहीं लेते, एरर लेते टाइम उसको पॉजिटिव ही लेना है। एरर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? वो निगेटिव है इसका मतलब वो एरर ही है, एंड एरर हमेशा से वो पॉजिटिव ही रहेगा। चलो, राहुल का हो गया। और किसका क्वेश्चन था? कीर्ति। हर बार एरर को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है जब भी परसेंटेज एरर मिलेगा। हमें मालूम नहीं है ना बेटा, कीर्ति सुनो, यहाँ पे कोई मतलब फॉर्मूले में कोई स्टेप ऐसे नहीं थी ना जिसने बोला कि इतना एरर ज्यादा ही आ रहा है, ऐसे था क्या कभी? ऐसे नहीं था। सो वी कांट कंक्लूड कि इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमें दोनों भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब जब भी इस डिवाइस से लेंथ मेजर होगी, वो अगर 120 आ गई, इसका मतलब वो 126 से 114 तक कुछ भी हो सकती है। फिर इट कैन बी 120, इट कैन बी 118, इट कैन बी 122, वेरी हो सकती है उसकी इन बिटवीन। ठीक है, चलो, आई एम गेटिंग सम मोर क्वेश्चंस। राहुल क्लियर, कीर्ति क्लियर। तेजस बेटे आपका क्या क्वेश्चन था? ये 115 120 रिपीट करो, आई एम नॉट गेटिंग। प्रणीता तू अभी आ गई लेक्चर को। इन दोनों के क्वेश्चन थे। यस यस यस, ओके ओके, क्लियर हो गया है। यस, प्रणीता क्या है बेटा तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, अभी उसको छोड़ दो और एक एग्जांपल लेते। अभी इसका आंसर आप बोलेंगे मुझे कि सेम डिवाइस से मैंने लेंथ मेजर की और वो लेंथ की रीडिंग मुझे मिल गई है 400। अब सेम डिवाइस से मेजर कर रहे, कंसेप्ट तो क्लियर हो गई कि ये डिवाइस 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, इसमें एरर आता ही आता है। कितना आता है एरर? बोलो, कितना आता है एरर? सॉरी, सो गए क्या? 5%। अब ये 5% ज्यादा आता है या कम आता है कीर्ति? राहुल, 5% ज्यादा आता है या कम आता है? पता नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हर बार बोथ लेने पड़ते। सो आई विल ऐड हियर +or -5%। मतलब ये क्लियर हो जाए कि लाइफ में कभी भी इस डिवाइस का यूज करके हम रीडिंग अगर लेंगे तो उसकी रीडिंग हमेशा से ऐसे रहेगी 400 +or -5%। अब 400 का 5% कितना? 100 का 5 तो 400 का 20। ये परसेंट कैसे निकाला है, समझ में आ रहा है क्या? देखो, 400 का 5% निकालना है, 400 का 5% कैसे निकालते हैं? अभी बोला था मैंने, 100 का 5 है, 400 का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 20, 00 डिवाइड बाय 100, कैंसल कैंसल। इसका मतलब जो लेंथ है वो 420 हो सकती है या फिर 380 हो सकती है। गॉट इट? ये एक्चुअल मीनिंग है उसकी। यस, एक्सलेंट शुभम, वेरी गुड। देवेश मेरे से पहले, गुड गुड। चेतन करेक्ट बेटा। स्वप्निल एक्सलेंट। अरे इतने सारे आंसर, वेरी गुड। देखो, एरर निकालना वो तो कल ही क्लियर हो गया था, लेकिन एरर निकाल के क्या करना है ये तो समझ में आ रहा है ना प्रणीता? अभी क्लियर हो गया? प्रणीता को नहीं क्लियर हो गया बेटा? परसेंटेज है ना कि एक्चुअल जो लेंथ हमने मेजर की है गिवन डिवाइस का यूज करके, उसमें ये +or -5% लिखा है, तो 400 का 5% 20 आता है, ये हमने कैलकुलेट किया।
इसका मतलब ये डिवाइस जो रीडिंग शो करेगा वो 420 भी शो कर सकता है या फिर 380 भी शो कर सकता है, जो हमें 400 मिली थी। मतलब इतना एरर वहां पे आता है। ठीक है, आई थिंक प्रणीता तुमने लेट ज्वाइन किया है, सो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर से अभी, है ना, हमारे 15 मिनट इसमें ही चले गए। ओके, क्लियर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो एकदम सिंपल होते हैं, उसका अपन यहां पे अभी इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देवेश, कैसे जाएगा बोलो 420 के आगे? हाउ इट इज पॉसिबल? देवेश, देवेश, देवेश बोलो बेटा, कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल? देवेश का बोलना है कि 420 के आगे रीडिंग गई तो कैसे होगा? 420 के आगे रीडिंग जाती नहीं है। समझ में आ रहा ना, क्योंकि हमने मेजर किया वो 400 था, 20 ऐड होगा या फिर 20 सब्ट्रैक्ट होगा, उसके आगे क्या हो सकता है? अरे नहीं रे पागल, मशीन नहीं खराब है, मशीन में कितना एरर है वो हमने पहले से कैलकुलेट किया है। हाँ, परसेंटेज ज्यादा आनी चाहिए, राहुल का करेक्ट आंसर है। तुझे अगर लेके जाना है 420 से आगे तो हमें परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे। जो मैंने 5% लिए थे उसको 6 ले लो, 8 ले लो, लेकिन वो ऐसे मन से थोड़ी ले सकते हैं। वो डिवाइस कितना फॉल्टी है, कितना एरर आता है, वो तो हम बाय मेथड से इतने सारे स्टेप्स फॉलो करके वो कैलकुलेट करके आ गए थे। चलो छोड़ दो, अभी क्लियर हो गया। अब देखो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो, यानी कि ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये सारा पार्ट रिक्वायर्ड था, जिसको थोड़ा सा टाइम लगा, सॉल्व करने को भी टाइम लगा, है ना। कल की एसबीटी में बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि सर विद इन टाइम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ये भी बात हमने देख ली। लेकिन अब जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वही एग्जाम में आता है, जो कल तक हमने डिस्कस किया, आज तक डिस्कस किया, जो एसबीटी में था वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन वहां पे नहीं होते। ठीक है, हाँ यस, लेंदी प्रोसेस है कीर्ति, इसीलिए वो एग्जाम में नहीं आती है, मैं वही बोल रहा हूं, एग्जाम में नहीं आती है। लेकिन फिर भी एज वी आर स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड उसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वी कांट मतलब निग्लेक्ट एनी पॉइंट, हमें हर एक पॉइंट उतनी ही इज्जत देके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में नहीं आता इसलिए मतलब ऐसे बुरी नजर से देखेंगे, पूरा 100% अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। चलो, तो होता क्या है देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन एरर भयानक सिंपल होते हैं। मतलब यू कांट इमेजिन, जब आज की एसबीटी सॉल्व करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, प्रणीता ये फिजिक्स है या मैं 3rd स्टैंडर्ड का कुछ सॉल्व कर रहा हूं, इतना सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं अभी बोर्ड पे कुछ 3 से लेके 4 रूल एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो बेसिकली क्या है देखो, सबसे पहले होता क्या है कि हमने जो परसेंटेज एरर अभी निकाला इतनी मेहनत से, है ना, पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर का मीन कैलकुलेट करो, उसके बाद रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, उसके बाद परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। ये एक्चुअल में एग्जाम में आपको रेडीमेड दिया होता है, समझ रहे हो आप? परसेंटेज एरर आपको पहले से क्वेश्चन में दिया होता है, और उसमें जो है हमें थोड़ा सा एक एक स्टेप का फिजिक्स अप्लाई करके गिवन फिजिकल क्वांटिटी में आने वाला एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है, मतलब मैं बोलता हूं ना कि 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी समझ जाएंगे, इतना सिंपल है। बस ध्यान देना है आपको, मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा कि हमें फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले पढ़ने हैं, कोई भी हो, फिर वो काइनेटिक एनर्जी का हो, फोर्स का हो, वर्क का हो, पोटेंशियल का है, रेजिस्टेंस का है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है, लेटेंट हीट का है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है, पूरे सिलेबस के कोई भी फॉर्मूले, जैसे बहुत सारे अभी डायमेंशंस में मालूम हो गए, तो वो फॉर्मूले सिर्फ 4 टाइप से सॉल्व होते हैं। यस तेजस, अभी तुम ही बोलोगी ये बात, वो सिर्फ 4 टाइप से होते हैं। कैसे 4 टाइप के होते हैं? ऐसे हो सकता है कि जो 2 फॉर्मूले आपको दिए हैं वो इस फॉर्म में x इक्वल्स टू a इंटू बी, मतलब उस फॉर्मूले में डिराइव करते टाइम क्या हो सकता है कि 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना, x इक्वल्स टू a इंटू बी, जैसे फोर्स इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इक्वल्स टू है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू है I इंटू आर, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू है B इंटू ए। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स में हमें जितने भी फॉर्मूले स्टडी करने हैं
वो बेसिकली 4 टाइप से आते हैं। एक, क्वांटिटी के बिटवीन सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू a इंटू बी है, x कोई भी क्वांटिटी है, a भी डिफरेंट क्वांटिटी, उनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, फर्स्ट टाइप में। और इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करते हैं, आपको रेडीमेड पहले से प्रोवाइड करके देते हैं कि अगर ए में आने वाला एरर m% है एंड बी में आने वाला एरर n% है, कीर्ति, यानी परसेंटेज एरर हमने नहीं निकाली, अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए। ए में आने वाला एरर m% है, बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। पहले क्वेश्चन को समझो, सॉल्व कैसे करना है वो भयानक एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी में आपको बोला गया है कि x इज इक्वल्स टू है a इंटू बी, x इज इक्वल्स टू है a इंटू बी, और ये a इंटू बी को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सलेंट, वेरी गुड, हमें बोला गया है कि a में आने वाला एरर m% है, b में आने वाला एरर n% है, तो ये परसेंटेज एरर इन x कितना होगा। चलो, मुझे आपका आंसर एक्सपेक्टेड है, मैंने देवेश का आंसर देखा, तेजस का आंसर देखा, राहुल का आंसर देखा, चलो बाकी लोग भी ट्राई तो करो बेटा, कुछ भी बोलो, गलत हो सकता है श्रीधर, कोई इश्यू नहीं है। स्वप्निल, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग यूज करना है अपना, है ना, गलत हो गया नो इश्यू, लेकिन अपन अप्लाई कर सकते हैं। कल्याणी, श्रवण, वेरी गुड, चलो बोलते जाओ, क्योंकि गलत होगा तभी तो समझ में आएगा करेक्ट क्या होना चाहिए। एंड पहले से अगर करेक्ट आ गया, ये शुभम खोकड़ कहीं से पढ़ के आता है शायद से। एक्सलेंट बेटा, सारे आंसर्स, थोड़े से मिस्टेक थी, शुभम का अकेले का करेक्ट है। कीर्ति, नहीं कीर्ति ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, ऐसे आंसर बोल दिया। ओके, सिंपल बात होती है, आपको ये दोनों दिया जाता है और बोलते हैं कि एक्स में एरर कितना आएगा प्रणीता, तो ध्यान रखना है कि अगर क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन था तो उनके एरर को डायरेक्ट ऐड करना होगा। हो गया आंसर। मग एवढा कसा हुशार झाला शुभम तू, व्हेरी गुड, शुभम का आंसर करेक्ट था। बाकी एक बार चेक कर लो, कौन फास्ट। हर बार, मतलब ये क्या बोलते हैं ना, हमारा ये गुरु मंत्री बन गया कि दो क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उन क्वांटिटी का जो परसेंटेज एरर है उनकी एडिशन करनी होती है। ठीक है, उनकी हाँ, फॉर्मूले में मल्टीप्लीकेशन है तभी एडिशन करनी है बेटा, अगर फॉर्मूले में मल्टीप्लीकेशन है तभी हम उनको ऐड करते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है फोर्स इक्वल्स टू है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू है मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलते हैं कि मास में आने वाला एरर 3% है, एक्सेलरेशन में आने वाला एरर 1% है, तो परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना होगा। ये बात है। मेरा क्वेश्चन तो लिख के देने दो बेटा मुझे पूरा, है ना, उससे पहले आंसर। एक्सेलेंट, वेरी गुड। गणेश, कुछ भी, गणेश ऐड करना उसको। प्रणीता कैसे आ गया अभी, तेजस समझाना मैं क्या बोल रहा था, सर आप समझ गए आगे ने भी। ऐसे क्वेश्चन, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जेई में। मैं आपको PYQ सेंड करूंगा तब समझ में आएगा आपको, टॉपिक होने के बाद। 3+1 कितना हो गया, 4%, फिनिश्ड। कर सकते हैं कि नहीं अभी, 3rd-4th स्टैंडर्ड का बच्चा, समझ में आ रहा है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब फिजिक्स पूरा अवगढ़ ही है, ऐसे नहीं है। पवन ढेपे, आई एम ट्रिमेंडस हैप्पी बेटा, आपका आंसर आ गया फर्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट, अभी 1 by 1 हर एक को अपन देखेंगे। आपको बोला गया है कि वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसमें फोर्स में आने वाला एरर 1/2% है एंड डिस्प्लेसमेंट में आने वाला एरर 2% है, तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वर्क डन। चलो कम ऑन फास्ट। देवेश, प्रणीता, चेतन, वेरी गुड। क्या होगा, सिंपल एडिशन, 2 + ½ मतलब 2.5% हो गया है। और प्रैक्टिस लो इसकी, या बस हो गया। हाँ अमृता करेक्ट है। चलो और प्रैक्टिस लो या बस हो गया ये बस हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रूल समझ लो, पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी अगर आपको बोला गया है
दो क्वांटिटी के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन है, फिर वो नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। हमें देखना है सिर्फ उनमें अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट एरर में क्या करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इस फॉर्मेट में होता है, या फिर कभी कभी फॉर्मूला इस फॉर्मेट में होता है, x इक्वल्स टू a अपॉन बी। खुशी खुशी, जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा, एक क्वेश्चन 4 मार्क का ही होता है, फिर वो सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट है। खुशी +1 मतलब करेक्ट आ गया, 4 मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, फिर वो सिंपल है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिफिकल्ट है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 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 आंसर इतनी जल्दी मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, बहुत ही फास्ट हो गए। चलो, अगर कोई क्वांटिटी इस फॉर्मेट में दी है, x इक्वल्स टू a अपॉन बी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है फिजिक्स में कि जिसमें दो क्वांटिटी का डिवीजन होता है? जैसे डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। और बोलो, वेरी गुड। पावर, क्या है पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम। देन वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देन करंट है v अपॉन आर। और बोल सकते हो? यस कीर्ति, मैंने लिख दिया, राहुल लिख दिया, वेरी गुड। डेंसिटी तो पहले लिखा था पवन, गुड। गणेश प्रेशर, क्या मास अपॉन एरिया का प्रेशर? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। गणेश, तेजस वेट करना बेटा, अभी मुझे फॉर्मूला तो एक्सप्लेन करने दे। इस तरह की आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी दी है कि जिसमें दो क्वांटिटी का डिवीजन दिया है, और आपको बोला है कि ए में आने वाला एरर m% और बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा? कमन फास्ट, m-n। चलो चलो सब लोग बोलो कॉमन फास्ट, सबको आता ही है, अभी थोड़े कष्ट लो, एक दो वर्ड टाइप करने के, चलो रुको मत। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। m-n। लेकिन मैं स्टार्ट से आपको एक बात बोल रहा हूं, इसको याद करो, एरर नेवर बी नेगेटिव। एरर में सब्सट्रैक्शन कभी नहीं होती है। डिवीजन है तो भी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन है तो भी एडिशन, अभी नहीं भूलेंगे आप, अभी अलर्ट हो गए, समझ में आ रहा है ना? दो क्वांटिटी में डिवीजन था फिर भी हमें एडिशन करनी है, दो क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन था फिर भी हमें एडिशन करनी है। ऑलवेज एडिशन मस्ट बी देयर, ऑलवेज एडिशन मस्ट बी देयर। ऑलवेज मतलब कब? मल्टीप्लीकेशन है तो भी, डिवीजन है तो भी, बाकी के केस में डिफरेंट होगा। समझ रहे हैं ना आप? क्यों ऐसे? फॉर्मूले में अगर एडिशन है तो, एडिशन है तो एरर का कुछ नहीं होता बेटा। कीर्ति, एडिशन है तो उसको अपन सेपरेटेड ट्रीट करते हैं, ठीक है राहुल? नहीं नहीं, ये आंसर प्लस, हाँ आंसर, आंसर डिफरेंट होता है, ये एरर की बात चल रही है हमारी, सिर्फ एरर की। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, अभी एग्जांपल आएंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा राहुल, ठीक है ना? ये निगेटिव क्यों नहीं लेते? अब मुझे बोलो, अगर यहाँ पे ए में आने वाला एरर 2% होता एंड बी में आने वाला एरर अगर 2% होता, तो ये क्या बनता? अगर मैं माइनस लेता तो 2 - 2 0 बनता। इसका मतलब एरर आया नहीं था क्या? यस और नो? इसका मतलब एरर आया नहीं था क्या? एरर तो आया था, हमने सब्सट्रैक्शन कर दी, वो 0 बन गया ना, तो कैसे काम बनेगा? हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर वो 2 + 2 4 बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि मास में आने वाला एरर है 4%, वेलोसिटी में आने वाला एरर है, सॉरी वॉल्यूम में आने वाला एरर है 3%, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी, अरे 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 अरे, मुझे क्वेश्चन तो लिख ले जाओ। एक्सलेंट, वेरी गुड पवन, गुड बेटा गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो आज। मयूरी, तेजस, कल्याणी, गुड। गणेश, गणेश तू बीच में से 8 कहाँ पे लेके आ गया? आदिति, गुड। क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, 4 + 3 बन गया 7, 7% फिनिश्ड। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी 7%। अभी कौन सा भी क्वेश्चन देने दो, मेरे से पहले आंसर आप बोलने वाले हो, ठीक है? जैसे कि आपको बोला है कि वर्क में एरर आ रहा है 3%, टाइम में एरर आ रहा है 2/3%, तो पावर में एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर इन पावर विल बी, ऐड देम। 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना तेजस? अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है क्या? कीर्ति, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बोथ आर देयर,
सो क्या करेंगे आप, पहले मल्टीप्लीकेशन जहां पे वहां पे ऐड करेंगे, जहां पे डिवीजन उसको सबट्रैक्ट करेंगे, सॉरी फिर से ऐड ही करेंगे। यस यस यस, अभी सबके आंसर करेक्ट आ रहे। क्या होगा 3 + 2/3, अब 3 × 3 9 + 2 मतलब ये बना 11/3, 11/3 मतलब 3.67%। दिस विल बी द परसेंटेज एरर। पूरा है क्लियर या और एग्जांपल लो इसके, और लेना एग्जांपल? क्या लेंगे, एडिशन थोड़ी सिखाएंगे अभी इतनी टाइम में। समझ में आ गया? मतलब ये सेकंड केस हो गई। एक दो क्वांटिटी में, अब ये 2 की जगह पे 10 भी हो सकती है, 2 है 3 है 4 है कोई भी है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एरर की एडिशन करो, अगर डिवीजन है तो एरर की, अगर डिवीजन है तो एरर की, अगर डिवीजन है तो एरर की क्या करेंगे, फिर से एडिशन ही करेंगे। ठीक है? यस। ये देवेश क्या बोल रहा है? नहीं रे देवेश, ऐसे क्या पॉइंट टू पॉइंट रूल थोड़ी चेंज होते, हर बार उसकी एडिशन ही होगी। यस कीर्ति, एग्जांपल आने वाले बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड फॉर्मेट है जिसमें क्या होता है कि आपको क्वांटिटी इस तरह से दी जाती है कि x इक्वल्स टू है a⁻p इंटू b⁻q, यानी कि दो क्वांटिटी के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन है और उनकी जो पावर है अदर देन 1 है क्या? ऐसे कोई फॉर्मूला आपको नोन? बोलो, ऐसे कोई फॉर्मूला है क्या? दो क्वांटिटी है, उनका मल्टीप्लीकेशन है और उनकी जो पावर है वो अदर देन 1 है। कॉमन फास्ट, x इक्वल्स टू a⁻p इंटू b⁻q है। ऐसा कोई फॉर्मूला मालूम है आपको? नहीं ना, फॉर्मूला बोलता हूं मैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 इंटू m इंटू v का स्क्वायर, यानी यहाँ पे v की पावर अदर देन 1 है, m की पावर 1 है। ये छोड़ के और बोलो, अब ये मैंने बोल दिया, ये छोड़ के और बोलो, काइनेटिक एनर्जी छोड़ के। पवन, हीट का कौन सा बोलो बेटा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय करंट कितनी थी? I² RT। I की पावर 2 है, R की पावर 1 है, T की पावर 1 है, और बोलो। चलो कमान फास्ट, जिसमें मतलब गिवन क्वांटिटी जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उनकी पावर अदर देन 1 चाहिए, बस ये कंडीशन है। तेजस फॉर्मूला बोलो मुझे, क्वांटिटी मत बोलो। रेजिस्टेंस के कौन से फॉर्मूले में ऐसा है पावर अदर देन 1 है? चलो चलो कमान फास्ट। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में G m² r² है। अब कीर्ति तुम्हारा वाला फॉर्मूला आ गया जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा समय बाद में लेता हूं, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बाद में लेता हूं, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। ठीक है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी गुड देवेश, जो मैं बोल रहा हूं वही बोलता जाओ। ठीक है? तो ये फॉर्मूले समझ गए ना? मुझे क्या बोलना है कि ये थर्ड टाइप है, दो क्वांटिटी में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और उनकी पावर जो है अदर देन 1 होगी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करना है, कल्याणी, पावर इज इक्वल्स टू v²/r, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रिक पावर हो गई, एक्सलेंट, करेक्ट है। तो इस तरह की क्वांटिटी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि ए में आने वाला एरर m% है, बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा? अब क्या करें, क्या आइडिया है? चलो लगाओ दिमाग, कॉमन फास्ट करो ट्राई, क्या हो सकता है अब? हाउ टू कैलकुलेट एरर? चलो, P+W, ये P एंड W कहां से आ गए? P+Q, राहुल, ओके। तेजस, M × N, ओके। कीर्ति, किसके एडिशन करूं बेटा? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। देवेश, एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। देवेश थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं गलत है। शुभम, A+B × P+Q, ऐसे कुछ भी। कीर्ति क्या, लेकिन क्या, कौन सा एरर की? डायरेक्ट M+N करूं? प्रणीता, गुड, वेरी गुड। यस यस यस, थोड़ा थोड़ा करेक्ट है, थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर भटक रहा है। मतलब दिमाग तो चलता है सबको, कुछ ना कुछ तो आ रहा है दिमाग में, अप्लाई भी कर रहे हैं उसको।
राहुल, ये mn एंड pq के बीच में साइन कौन सा है वो ऐसे? पवन वेरी गुड। हाँ राहुल, फिर करेक्ट है बेटा आपका आंसर। नहीं नहीं रॉन्ग है फिर। देखो क्या करना है हमें, परसेंटेज एरर इन द गिवन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए इस क्वांटिटी की जो पावर है उस पावर को एरर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस q इंटू एन। हो गया, मतलब एरर को पावर से मल्टीप्लाई करो, बाकी रूल तो सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन ही तो एडिशन, उसमें कोई चेंज नहीं, इंटरफेयर नहीं। बस क्या करेंगे, पावर अगर अदर देन 1 है तो वहां पे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली अदर देन 1 बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है आपको 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, और इसमें बोला है आपको, अरे पहला तो देने दे देवेश, एग्जांपल दिया है नहीं मैंने अभी, और इसमें आपको बोला है कि मास में आने वाला एरर 4% है और वेलोसिटी में आने वाला एरर 2% है, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? करो कमॉन फास्ट अब, चल देवेश पटपट कर। नहीं, शुभम एक्सलेंट, पवन पवन वेरी गुड, तेजस करेक्ट है, कीर्ति वेरी गुड, गणेश करेक्ट। सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे मास की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू 4 बनेगा 4, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए एडिशन। यहाँ पे v की पावर है 2, एरर है 2, 2 इंटू 2 बनेगा 4, हो गया 8%, फिनिश्ड। नहीं श्रवण 8 आता है बेटा, 6 नहीं श्रवण। राहुल गुड, प्रणीता, प्रणीता के भी करेक्ट आ गए, कीर्ति, तेजस तेजस वेरी गुड, यस पवन, शुभम, चेतन रॉन्ग हो गया था, चेक करो एक बार। चलो नेक्स्ट, सेम और फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर टी है, इसमें बोला है कि करंट में आने वाला एरर 4% है, आर में आने वाला एरर 2% है, टी में आने वाला एरर 1% है, तो परसेंटेज एरर इन क्यू कितना होगा? कौन फास्ट, कितना होगा परसेंटेज एरर इन क्यू? नहीं राहुल, तेजस करेक्ट है, प्रणीता रॉन्ग। प्रणीता क्या कर रहे हो? तेजस पाटिल करेक्ट है, प्रणीता चेक कर एक बार फिर से। कीर्ति करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट है, स्वप्निल करेक्ट है, प्रणीता प्रिंट मिस्टेक कर दी क्या? कल्याणी करेक्ट, वेरी गुड, मयूरी करेक्ट, राहुल करेक्ट, स्वप्निल करेक्ट, श्रवण नहीं, रॉन्ग हो गया। सिंपली क्या है, आई स्क्वेयर है, आई स्क्वेयर मतलब 4 इंटू 2 बनेगा 8, प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, प्लस 1, 8 प्लस 3 मतलब 11%, हो गया। ओके तेजस, नो इश्यू बेटा, बट कल से रेगुलर करा, अभी छुट्टा मत मार। करूँ रफ, अभी लास्ट टाइप बची है जिसमें हमें कंसीडर करना है क्या होगा लास्ट टाइप में, और कैसे टाइप में फॉर्मूला होता है, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बोलो क्या होगा? 11 11 11 19 नहीं आएगा, 11%। आई का स्क्वायर है तो वो 8 एंड आर टी की पावर तो 1 1 है, तो 2 + 1 3, 3 + 8 यानी 11% एरर था। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि फॉर्मूले की टाइप्स अपन देख रहे हैं कि फिजिक्स में जितने फॉर्मूले आएंगे वो कौन से फॉर्मेट में होते हैं, तो फोर्थ वाला फॉर्मेट बाकी वो कौन सा होगा? देखो पहले देखा डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, बाद में देखा डायरेक्ट डिवीजन होगा, बाद में देखा कि क्वांटिटी की पावर अदर देन 1 होगी और मल्टीप्लीकेशन होगा, और एक टाइप कौन सी बची है? चलो, दो क्वांटिटी का डिवीजन होगा लेकिन पावर अदर देन 1 होगा, ठीक है। यानी कि कैसे, ये 4 टाइप के फॉर्मूले हमें फिजिक्स में मिलते हैं जिसमें a⁻p/b⁻q इस फॉर्मेट में दिया जाता है फॉर्मूला। अब कौन सा होता है, एक आधा फॉर्मूला याद है कैसे? चलो कमॉन फास्ट, चलो चलो कमॉन फास्ट, ऐसे कौन सा होता है? जैसे मैंने डेंसिटी ली है, लेकिन डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम की जगह पे हमें क्यूब की साइड लेंथ ली थी, तो मैं डेंसिटी को क्या लिखूंगा?
मास अपॉन लेंथ की क्यूब लिखूंगा, ठीक है। अब इस तरह का कोई फॉर्मूला और बोलो, कमन फास्ट। प्रेशर, वेरी गुड। प्रेशर में हम क्या लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं, एरिया को एल स्क्वायर ले लो, और चलो, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया गया है एंड इसको सॉल्व करने के लिए बोला है कि ए में आने वाला एरर m% है, बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, हाउ टू कैलकुलेट। आप समझ गए सब लोग। पवन गुड बेटा, आप गेट गोइंग, करेक्ट है। शुभम करेक्ट है। अरे शुभम 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 का रॉन्ग हो गया। कीर्ति क्या डिवाइड करूं। साक्षी अभी आंसर नहीं बोला, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फॉर्मूला आपको इस फॉर्मेट में दिया है, एक क्वांटिटी डिवाइड बाय दूसरी क्वांटिटी और उनकी पावर अदर देन 1 है, और ए में एरर m%, बी में एरर n%, तो परसेंटेज एरर इन x कैसे निकालू, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। आपको जो लगता है वो आंसर बोलना चाहिए आपको। ओके तेजस, नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग, अरे कैसे रॉन्ग कर रहे हो बेटा। यस राहुल करेक्ट है। प्रणीता होशियार हो गई, प्रणीता का करेक्ट है। नहीं कीर्ति ऐसे नहीं होगा, सिंपल, पहले जो मल्टीप्लिकेशन में करते थे वही करना है, पावर को एरर से मल्टीप्लाई करना है, हो गया। हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन है तो भी ऐड करो, डिवीजन है तो भी ऐड करो, सो हियर प्लस ही आएगा, तो ये q इंटू एन बनेगा, q इंटू एन, हो गया। साक्षी अभी क्लियर है। नहीं नहीं, एम एन स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल बात है, पावर से मल्टीप्लाई करो, बाकी रूल तो पहले का ही है, मल्टीप्लिकेशन है तो भी एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन। तेजस तो करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, मुझे माइनस दिखा था वहां पे, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करते हैं कि आपको बोला गया है कि मास में आने वाला एरर 4% है एंड लेंथ में आने वाला एरर 2% है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होगा। चलो कमान फास्ट। नहीं देवेश रॉन्ग। पवन एक्सेलेंट, वेरी गुड। पवन इतनी कैसे करेक्ट आंसर दे रहा है आज। तेजस रॉन्ग हो गया बेटा। शुभम रॉन्ग। स्वप्निल रॉन्ग। खुशी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, फिर से करो। मयूरी करेक्ट है, अमृता करेक्ट है, वेरी गुड। तेजस करेक्ट, तेजस पाटिल करेक्ट, चेतन गुड, कल्याणी करेक्ट, गणेश नहीं बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई, शुभम खोखड़ अब आ गया लाइन पे, करेक्ट है अब। चलो बाकी लोग, कीर्ति, देवेश देव, नहीं, सिंपल है, इतना सिंपल है कि अब क्या बोलूं, जो भी पावर है उसको एरर से मल्टीप्लाई करना था, अभी पावर m की कितनी है 1 है, मतलब ये 4 का 4 रहेगा, डिवीजन है मतलब एडिशन करनी पड़ेगी, यल की पावर 3, यल में एरर 2, 3 इंटू 2 ये बना 6, यानी 10% विल बी योर आंसर। ईश्वरी 10 आता ना बेटा, टाइपिंग मिस्टेक। शुभम तो धीरे धीरे करने का बेटा, चुकीला माफी नहीं। कीर्ति दिया था आंसर, ओके मैंने देखा है नहीं, गुड गुड। यस स्वप्निल, क्यों किया था बेटा 2 से मल्टीप्लाई, कोई आपको इनवाइट किया था 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। यस करेक्ट, मतलब अभी सबके करेक्ट आ रहे हैं। चलो अब ये प्रेशर वाला सॉल्व करते हैं। आपको बोला है कि फोर्स में आने वाला एरर 3% है एंड लेंथ में आने वाला एरर 5% है, तो परसेंटेज एरर इन पावर, सॉरी प्रेशर, अब सबका करेक्ट चाहिए, कमन पास, अब कोई मिस्टेक नहीं करेगा। अरे अरे धनाधन 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 आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर देवेश का, वेरी गुड, देन शुभम, देन राहुल, देन पवन, देन चेतन, देन कीर्ति, देन चेतन, देन तेजस, राव, खुशी, कोलकर करेक्ट है, प्रणीता, प्रणीता मिस्टेक कर गई आज, कल्याणी गलत हो गया, स्वप्निल करेक्ट है, आदित्य एक्सलेंट, अमृता करेक्ट, मयूरी करेक्ट, भक्ति चौधरी वेरी गुड बेटा, फर्स्ट टाइम दिया लेकिन करेक्ट दिया आंसर, तेजस पाटिल करेक्ट, गणेश पोखरे करेक्ट, वाह वाह वेरी गुड, सोम ने भी आंसर दे दिया, वो भी करेक्ट, मतलब समझ में आ रहा है सबको। अरे छोटे बच्चों की बात है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिजिक्स में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। मतलब अभी मैं रीड कर करके थक गया, अभी और आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड बेटा, 2-4 लोग बैठे बस। अनिरुद्ध तू क्या नींद में आंसर टाइप कर रहा है क्या।
नहीं अनिरुद्ध, गलत हो गया। देखो यहाँ पे फोर्स मतलब है क्या, सॉरी प्रेशर मतलब है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एरर 3, डिवीजन है तो भी एडिशन, 2 इंटू 5 10, हो गया 13%। फिनिश्ड। कीर्ति सारे एग्जांपल मिलेंगे बेटा, पहले जो मैं दे रहा हूं उसको समझ लो, गड़बड़ मत करो। चलो अनिरुद्ध, ये क्लियर हो गया कि बेटा 13 कैसे आ गया? अनिरुद्ध ओके डन। चलो अब थोड़े से बड़े बड़े एग्जांपल्स, बड़े मतलब कुछ बड़े नहीं है, सब सब तरफ सेम मेथड अप्लाई होती है। याद रखना है आपको, दो क्वांटिटी में एडिशन है या फिर दो क्वांटिटी में सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है ना। मतलब अभी कुछ नहीं करेंगे, बस ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है। यस पेपर में दिए होंगे, एसबीटी में यू विल गेट द क्वेश्चन, ठीक है। यस यस, फॉर्मूला गिवन होगा या नहीं होगा, फॉर्मूला आपको चार्ट यूज करना पड़ेगा उसके लिए, जो डायमेंशंस का चार्ट है वही सेम, ठीक है। चलो आपको एक क्वांटिटी बोली है, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू डी क्यू, ऐसा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कीर्ति, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर 1 भी है, पावर अदर देन 1 भी है, कीर्ति सब कुछ है। कीर्ति तुम्हारा एग्जांपल ऐसे चाहिए था ना कीर्ति? ओके, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको बोला है ए की मेजरमेंट ले रहे थे तब एरर आ रहा है 1%, बी की मेजरमेंट में एरर आ रहा है 2%, सी की मेजरमेंट में एरर आ रहा है 4%, डी की मेजरमेंट में एरर आ रहा है 2%। तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो कमन फास्ट, टेस्ट योर कैपेबिलिटी, कमन फास्ट शुरू हो जाओ। सब कुछ अभी इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर सब कुछ, अब देखते हैं कितने लोग इसको करेक्ट कर पाते हैं। गड़बड़ मत करो, बस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। पहले पावर ध्यान से लिखो, फिर पावर से मल्टीप्लाई करो। यस वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो, बहुत लोगों के आंसर आ गए। नहीं आदित्य सिंप्लीफाई करके बोलो बेटा, रूट 10 को 3.3 ले लो, फिर बोला आंसर। चलो चलो कमन फास्ट, आई एम वेटिंग सबके आंसर के लिए। आ गया, एक्सलेंट वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। लेकिन करेक्ट कौन सा है मुझे मालूम नहीं, मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले सॉल्व करता हूं फिर अपन चेक करेंगे। परसेंटेज एरर इन एक्स चाहिए, देखो ए का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लीकेशन है यानी एडिशन, फिर 3 इंटू 2 करना पड़ेगा तो ये बनेगा 6, डिवीजन है तो भी एडिशन, समझा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की मतलब होती है पावर 1/2, यानी सी की पावर 1/2 है एंड डी की पावर 3/2 है, हे जर कळालं तर आंसर तुमचं करेक्ट असेल। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सी की पावर 1 इंटू 1/2 1/2, डी की पावर 3 इंटू 1/2 3/2। अब सी में एरर कितना है 4%, तो मुझे बोलो 4 की पावर 1/2 है यानी 4 का स्क्वायर रूट है तो वो कितना आएगा 2%, यानी सी में आने वाला एरर बन गया 2। फिर से इसमें मल्टीप्लीकेशन था तो एडिशन करनी पड़ेगी, डी कितना है 2 और डी की पावर कितनी है 3/2, मतलब ये 2 रेस टू आ रहा है 3/2। अब 2 का क्यूब करेंगे तो वो आता है 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 2.8, यानी यहाँ पे ऐड होगा 2.8। अब करो एडिशन, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12.8%, ये एरर होगा। नाउ आई विल चेक किसका आंसर था, बाकी लोग स्टेप बाय स्टेप देखो इसके आसपास क्या था क्या नहीं।
कल्याणी का आंसर 12.8 सेम था, वेरी गुड। ओनली कल्याणी। देन शुभम का रूट 10, नहीं शुभम का भी नहीं था, तेजस पाटिल नहीं था, कीर्ति भी नहीं थी। स्वप्निल, ऐसे दो दो आंसर नहीं बोलते, स्वप्निल का करेक्ट है फिर 13 अगर बोला है तो आसपास है। रूट 6 क्या है देवेश? रूट 6 2.3। तेजस का भी नहीं था, चेतन का करेक्ट था, वेरी गुड। डी वाला नहीं समझा 2.8 कैसे लिया, ओके आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। चेतन करेक्ट था बेटा, वेरी गुड। तो कल्याणी, चेतन एंड स्वप्निल, 3 लोगों का करेक्ट था, बाकी लोग मिस्टेक कर गए। देखो मैंने क्या किया, फिर से एक बार सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। यहाँ पे ये c इंटू डी क्यूब है ना, ये स्क्वायर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट लिया यानी पावर उसकी 1/2 होती है, ये क्लियर है सबको? स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, क्लियर है? क्लियर है, कमन फास्ट। यस कीर्ति, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं डी, पहले मुझे ये बोलो कि स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होती है, ये क्लियर है सबको? गुड। अब हमें मालूम है पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे c की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 1/2 बना 1/2, यहाँ पे 3 इंटू 1/2 बना 3/2, ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है? यस गुड। अब c की वैल्यू कितनी दी है? 4। 1/2 मतलब अगेन रूट, तो मैंने क्या किया, रूट 4 लिया c को लेने के लिए, वो बन गया 2%, ये क्लियर था सबको? अब d के लिए मैंने क्या किया, देखो d की पावर 3/2 है, d की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये 2�3/2, इसको सिंप्लीफाई करना है अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रूल वही है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 1 है, ये इंटू 3/2 है, मतलब इसको अपन लिखेंगे 2�3/2, यानी पहले 2 का क्यूब करना है, 2 की पावर 3 है ना, पहले क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 जो आता है 8, तो ये बना 8, क्यूब तो कर लिया लेकिन एक पावर वैसी बची 1/2, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है कमन फर्स्ट? ये क्लियर है क्या? चलो चलो बोलो पटपट। अब इसका रूट लिया, रूट 8 इज 2.8 हो गया, वही ऐड किया था। चलो आई थिंक इट्स टाइम ऑफ, ओके टाइम अप हो गया, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो मैं मेरा नंबर दे देता हूं, आपको इवनिंग के एक्सप्लेनेशन सेशन में ज्वाइन होना है या फिर रेगुलर एसबीटी देनी है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना पड़ेगा। एंड आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट नोटिस और बोल रहा हूं कि ये लेक्चर्स जो है आपको बिफोर 1 जून एडमिशन कंफर्म करने पड़ेंगे, तभी आप लाइव लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रॉम 1 जून वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच, जो बीच में ज्वाइन हुए, लेट ज्वाइन हुए, उनका स्टार्ट से पूरा पार्ट हमें वहां पे कवर अप कर लेना है। उसके लिए मैं ऑफिशियल ग्रुप पे नोटिफिकेशन का मैसेज भी सेंड करने वाला हूं, और उसको छोड़ के इसकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट आता है उसके ऊपर इस नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।